घाट पर से स्नान करने के बाद वापस हमारी गाड़ी जहाँ पार्क थी, हम लोग सबसे पहले वहाँ पे आए क्योंकि भाभी का 15 को एकादशी का फास्ट था, तो आज उन्हें अपना पारण करना था। तो वो घर से ही अपना हलवा वगैरह का प्रसाद बना के लाई थी, जिससे उन्होंने अपना पारण किया। फिर वहाँ पे हम लोग रेडी होके वापस मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो पार्किंग से बाहर आते ही आपको कोई भी ऑटो मिल जाती है, जो आपको 100 रुपीज़ में रिजर्व में ले जाके हनुमानगढ़ी छोड़ देती है। तो हम लोगों ने भी वहाँ से एक ई रिक्शा रिजर्व की और निकल पड़े हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए। सबसे पहले अब हम लोग स्नान करके जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। और हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचते ही अगल बगल बहुत सारी मिठाइयों की दुकान थी, जहां से हम लोगों ने भगवान को चढ़ाने के लिए मिठाई ली और अपने स्लीपर वगैरह वहीं पे उतार दिए। सभी ने आती जाती साथ में राम राम बोले। और ये भीड़ देख सकते हैं आप। हम लोग को लगा था कि हम लोग जब दर्शन करने जा रहे हैं तो अब इतनी भीड़ नहीं होगी, पर लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हनुमानगढ़ी में हर बार ऐसा ही होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ हम लोग मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं। दर्शन वगैरह हो चुके हैं हम लोग दर्शन करके मंदिर के प्रांगण में बगल में ही हम लोग खड़े हैं, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ थी कि हम लोग फ़ोन निकाल कर कोई भी क्लिप नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन गिर जाता तो उतनी भीड़ में फिर मिलता नहीं। और कई लोग के तो फ़ोन वगैरह भी वहाँ पे चोरी हो रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो क्लिप लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो सका मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली। तो फाइनली इतनी भीड़ में जैसे तैसे हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए और प्रसाद वगैरह भी हम लोगों ने चढ़ा लिया। ऐसे तो भीड़ वगैरह जब नहीं रहती है तो प्रसाद वगैरह आराम से चढ़ा सकते हैं, पर लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर उसमें आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको पुलिस आगे की तरफ निकाल देगी और आप भगवान को प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाओगे। तो उस भीड़ में सिर्फ यही होता है कि आप अपने हाथ ऊपर करके जैसे भी करके पंडित जी को अपना प्रसाद का डब्बा थमाओ और पंडित जी वो डब्बा लेके उसमें से एक लड्डू भगवान जी को चढ़ा के बाकी प्रसाद आपके हाथ में थमा देते। तो अब हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं और चलते हैं राम जी के मंदिर में रामलला के दर्शन करने। और हाँ, हम लोग से यहाँ एक गलती हो गई थी, तो जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है या जो हमारी तरफ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उनसे भी ये गलती ना हो, तो इसलिए मैं ये आपको बता दे रही हूँ कि जब आप हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे तो वहीं पर ही पास में बगल में ही दशरथ भवन है, तो वहाँ भी दर्शन करके तब आप राम जी के दर्शन करने आइएगा। ये गलती हम लोग से हो गई, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग हनुमानगढ़ी से दर्शन करके सीधे निकल गए राम जी के दर्शन करने, और फिर जब हम लोग वहाँ से हमें पता चला कि दशरथ भवन भी जाना है तो ये पता चला कि वो तो हनुमानगढ़ी के पास में ही है, तो फिर हम लोग को उतना पीछे आना पड़ा। तो पहले हनुमानगढ़ी से दशरथ भवन और फिर उसके बाद रामलला के मंदिर दर्शन हो जाएंगे। पर कितना भीड़ है। हाँ। तो यहाँ हम लोग राम मंदिर के प्रांगण में एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को काफ़ी दूर अंदर चल के ही जाना है, तो आइए चलते हैं और क्या क्या कैसे हुआ आपको भी दिखाते और बताते हैं।
तो चलते चलते आगे कुछ दूर पे ही एक ये काउंटर मिलेगा जहाँ पर आपके पास जो भी बैग, थैला, पर्स है वो आपको यहाँ पे रखना होता है और वो चेक होके आपको आगे निकलते ही तुरंत मिल जाता है। और फिर थोड़ी दूर चलकर ये आपको शूज़ रैक वगैरह मिलते हैं जहाँ पर आपको टोकन लेके अपने स्लीपर, जूते सब वहाँ पे रखने होते हैं। आप ऐसे भी कहीं उतार के या फेंक कर नहीं जा सकते हैं और वहाँ से आप अपना टोकन लेंगे और आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आप अपने शूज़ वगैरह रखेंगे। और जो टोकन आपको दिया जाता है वो टोकन खोना नहीं चाहिए क्योंकि उसे वापस देने पर ही आपके शूज़ वगैरह आपको वापस मिलेंगे। और फिर यहाँ पर आता है लॉकर जहाँ पर आपका मोबाइल, बेल्ट, चाबी ये सब जमा होती है, यानी एक पाउच में करके आपको अपने लॉकर में रखना होता है और फिर आपको लॉकर का नंबर और लॉकर की चाबी दे दी जाती है। जब आप दर्शन करके वापस आएंगे तो यहीं से आपको सब मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि फ़ोन वगैरह सब लॉकर में जमा हो गया था, तो इसलिए मंदिर के अंदर की कोई भी क्लिप नहीं है। तो दर्शन वगैरह यहाँ बहुत अच्छे से हो गए। और यहाँ राम मंदिर में लेडीज़ और जेंट्स की लाइन आगे चल के अलग हो जाती है। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि आप पहले दर्शन कर लिए तो फिर वहाँ पे आप पैनिक मत होइएगा। उधर दर्शन करके वहीं गेट पे आप अपनी फैमिली का वेट कर सकते हैं क्योंकि वही एक गेट ही होता है जहाँ पर सभी लोग दर्शन करके वहीं से वापस निकलते हैं। तो ऐसा ना लगे कि आप खो गए हैं, तो आप वहाँ पे वेट करके अपनी फैमिली का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे हम और भाभी वेट कर रहे थे, फिर ये लोग जब आए तो हम लोग सब साथ में वहाँ से वापस निकले। तो हनुमानगढ़ी और राम जी के दर्शन कर लेने के बाद चलते चलते हम लोग बहुत थक गए थे और बच्चों को भी बहुत भूख लग गई थी। तो दशरथ भवन जाने से पहले ही हम लोगों ने एक जगह पे रुककर थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर हम लोग को थोड़ी एनर्जी आई तो हम लोग फिर निकल पड़े दशरथ भवन के लिए। हम लोग यहाँ आते आते बहुत ही लेट हो चुके थे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग को हनुमानगढ़ी के बाद यहाँ दर्शन करना था, पर हम लोग बहुत लेट बाद में आए तो इसीलिए 12 बज चुके थे और भगवान के पर्दे वगैरह लग गए। अब हम लोग निकल रहे हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। सेठ जी देख लो, जगन्नाथ जी दर्शन नहीं खाए। तो अगर हमारा ये अयोध्या का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।